हेलो एवरीवन, आई एम जीना राठी। हमने लास्ट 2 क्लासेस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के 26 एडजस्टमेंट्स को मैंने रूल्स उनके डिक्टेट किए थे और मैंने बोला था कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक सम में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में करना है। मैंने डीके गोयल का प्रैक्टिकल नंबर 9 चूज़ किया है। अच्छा सम है, थोड़ा सा ट्रिकी है, करके भी मज़ा आएगा। सबसे पहले ये सम मैं समझा देती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर बाल गोपाल, डीके गोयल का प्रैक्टिकल नंबर 9। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ₹10,000 एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वॉज ₹400। देखो, जो भी टर्म्स होता है, जो भी आपका एडजस्टमेंट होता है और वो जिस भी टर्म से रिलेट करता है, आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में उस पर टिक मार्क कर लोगे। जब आप ट्रायल बैलेंस में उन आइटम्स को ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में लेके जाओगे तो जब आपने टिक मार्क किया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इससे रिलेटेड क्या है, एडजस्टमेंट है, हमें ये एडजस्ट करना है। तो हम फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या है, बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट है, क्या क्या ये इससे रिलेट करेगा, क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। जो हमारे क्वेश्चन मार्क है वो खत्म हो जाएंगे यदि हम टिक मार्क करते हैं तो। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने बताया, फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक 31 मार्च का दे रखा है। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट का एसेट्स में। स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वॉज ₹400। आप स्टेशनरी पे टिक मार्क कर लो। इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे, जब स्टेशनरी आएगा आप प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में स्टेशनरी दिखाओगे एंड लेस अनयूज्ड दिखाओगे। ओके, 400 हमने क्या किया, स्टेशनरी में से लेस अनयूज्ड कर दिया 400 और ये जो अनयूज्ड स्टेशनरी है साथ में आपका एज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बैलेंस शीट का एसेट्स में भी आएगा। क्लियर? जैसे कि मैंने देखो पहले भी बताया था कि एवरी एडजस्टमेंट जो है वो 2 जगह पे प्लेस होंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में आपको डबल टाइम मतलब जस्ट लाइक कि 2 जगह पे आपको प्लेस करना पड़ेगा, वेदर डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो इसी तरह से हमें फाइनल अकाउंट्स में भी करना है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस ₹100। देखो, हमने रेंट को सबलेट किया है। सबलेट मतलब होता है जब आप किसी से रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो और आप उसे फिर आगे किसी को रेंट पे दे देते हो। जस्ट लाइक मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे भीलपाड़ा में पढ़ाती हूँ, मेरी कोचिंग क्लासेस चल रही है 13 ईयर से। मेरे पास जो है वो सनशाइन सेंट जेम्स के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मेरा 3 रूम्स जो है वो हायर किया हुआ है, तो उसमें से मेरे 2 रूम्स यूज़ के नहीं हैं। मैंने उन्हें क्या किया है, आगे सबलेट कर दिया है। तो जो सबलेट किया है उससे मुझे क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में। और जब आपकी एडवांस इनकम होगी तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सबसे पहले आप रेंट दिखाओगे, फिर आप लेस कर दोगे ₹100। ठीक है, और एडवांस इनकम हमेशा लाइबिलिटीज में भी आती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। एंड नंबर 4, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 2%। मैंने जो बैड डेट का रूल समझाया था तो मैंने क्या बताया था, इफ फर्दर बैड डेट है तो आप सबसे पहले उसे लेस करोगे, बट यहाँ पे फर्दर बैड डेट नहीं है तो हमें क्या लेस करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब आप डेटर में से लेस करोगे पीवीडी। ओके, दिस इज न्यू पीवीडी। आप इसे शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, जस्ट मैं आपने समझाने के लिए बता रही हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट मीन्स दिस इज न्यू प्रोविजन। 10% डेटर पे पहले क्रिएट होगा, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दिस इज पीडीडी। जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसके ऊपर क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दिस इज पीडीडी। ओके, दोनों ही डेटर से पहले पीबीडी बनेगा, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर पीडीडी बनेगा, और दोनों ही अमाउंट पीएनएल का डेबिट साइड में भी आएगी, टू पीबीडी और टू पीडीडी के पीडीडी जो है आप शो करोगे। ओके, दिस इज न्यू प्रोविजन। सेकेंड लास्ट, stock of the value of ₹4,000 was destroyed by fire on 25th March 2018. Stock was purchased paying IGST 12%. A claim of ₹3,000 has been admitted by insurance company. देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हमारा
स्टॉक लॉस बाय फायर होता है, तो मैंने क्या बताया था, परचेज से लेस करते हैं। और हमें यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी मिल रहा है, तो जो क्लेम मिलता है वो कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 4000 में से 3000 रिसीव हो रहा है, 1000 रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। देखो हमने बैंक लोन लिया है, अब जब हम इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास लोन है, लोन फ्रॉम बैंक है 5000 के ऊपर 10% कितना हुआ, 500। आपको सम में ये देखना है कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन सम में दिया हुआ है। यदि दिया हुआ है तो आप देखो आपको कितना दिया हुआ है, यदि नहीं दिया हुआ है तो ये 500 फुल्ली आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, सो अभी मैंने देखो, मैं फिर बोल रही हूँ कि जो जिससे रिलेट कर रहा था आप उस पर टिक मार्क करते रहो। जब आप ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओगे तो उसी टाइम आपके एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ना, रेंट पे टिक मार्क कर लिया, डेटर के ऊपर टिक मार्क कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि परचेजेस के ऊपर टिक मार्क कर लिया, बिकॉज जो हमने लॉस बाय फायर हुआ वो हमें परचेज से लेस करना होता है। बैंक लोन है तो आप लोन पे टिक मार्क कर लो। तो उस ऐसे करने से क्या होगा, जब हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो जब हमने टिक मार्क किया तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हम उस एडजस्टमेंट को साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे। सो ठीक है, मैं अभी इसे बोर्ड पे भी सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, मेरा बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है मैंने इसे मेंशन किया है सारे आइटम्स को। सो देखो, मैंने आप लोगों को सारा सम समझा दिया है। मैंने किस तरह से ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाया है वो आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में आप देखो अभी मैं ट्रायल बैलेंस से आपको ये आपका सब मिक्सअप किया हुआ है, मैंने इसे अरेंज्ड वे में कर दिया है। सो मैं अरेंज्ड वे में ही बता रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, आफ्टर दैट टू परचेजेस। परचेजेस में से हमें क्या लेस करना है, परचेज रिटर्न हमें सब में दिया है। लॉस बाय फायर, मैंने बताया था ना कि लॉस बाय फायर जो है वो आपको 4000 का वो है। साथ में देखो यहाँ पे हमारा जो क्लेम था वो 3000 हमें रिसीव हो रहा है, तो 4480 क्यों आया है, ये 4480 आईजीएसटी को मिला के आया है। ठीक है, आपका लॉस बाय फायर है 4000, 4480 माइनस 3000 आपको क्लेम रिसीव हो गया है, तो फाइनली आपका लॉस बाय फायर क्या रहेगा, 1480। क्लियर? आफ्टर दैट टू कैरेज इनवर्ट, दिस इज 400। टू वेजेस एंड सैलरीज, डब्ल्यू एंड एस मैंने शॉर्टकट लिखा है, बट प्लीज आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना। टू वेजेस एंड सैलरीज, दिस इज 7500। टू कोल गैस एंड वाटर, ओके, 1000। All expenses are direct expenses. All expenses are direct, just like the carriage inward, wages and salaries and coal, gas and water. All expenses are direct. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग में मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट। ओके, आफ्टर दैट सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को लेस किया एंड क्लोजिंग स्टॉक को शो किया है। आप 50 और 10 को ऐड कर रहे हो, दिस इज 59 है, ये 59 और 10,000 को ऐड कर रहे हो, दिस इज 69,000। एंड यहाँ तक का देखो डेबिट का टोटल करो। जब आप टोटल करोगे और आप 69 में से इस टोटल को लेस करोगे तो 21,100, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये क्या है, सीडी। क्यों किया सीडी, बिकॉज ये कैरी डाउन है। ब्रॉट डाउन कहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 21,100। देखो क्रेडिट में क्या आ रहा है, सिर्फ आप वो देखो, ये है रेंट। कौन सा रेंट, जो सबलेट किया था। ओके, 500 उसमें से एडवांस था, 100 हमने लेस कर दिया, सो 400। कमीशन रिसीव्ड जो है हमारी ऑल इनकम्स एंड गेन्स जो है वो पीएनएल का क्रेडिट में आती है। सो बाय कमीशन एंड जो बाय कमीशन रिसीव है वो 600 यहाँ पे आएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा, दिस साइड इज डेबिट, ओके, एंड दिस साइड इज क्रेडिट। दिस साइड इज एक्सपेंसेस एंड दिस साइड इज इनकम। ओके, सेम यहाँ पर भी यही है, ये डेबिट है एंड ये क्रेडिट है, ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है। क्या आ रहा है डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस पोर्शन में, टू डिस्काउंट अलाउड, टू स्टेशनरी 2000 एंड लेस अनयूज्ड स्टेशनरी, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, दिस इज अनयूज्ड स्टेशनरी 400, 1600 यहाँ पे आएगा, और ये 400 को हमें और कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। टू इंटरेस्ट
मैंने बताया भी आपको 5000 का 12% कितना होता है 600। हमें सब में 450 दिया हुआ है, इट मीन्स कि 600 में से 450 आपको मेंशन है, इट मीन्स 150 क्या हुआ आउटस्टैंडिंग, हम उसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। दिस इज पीबीडी एंड पीडीडी। कैसे देखो, आपको बैलेंस शीट में सबसे पहले डेटर्स को सॉल्व करना है। दिस इज 10,500 लेस पीबीडी जो आपको प्रोविजन दिया है, आप 10,500 पे क्रिएट करोगे। 10,500 में से 1050 आप जब लेस करोगे तो जितना परसेंटेज आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाने के लिए बोला है आप वो बनाओगे, एंड दिस इज 189। सो ये हमने बैलेंस शीट का एसेट्स में करना है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पीबीडी दिस इज 1050, 2 पीडीडी दिस इज 189। ओके, लॉस बाय फायर मैंने पहले भी बताया 4480 दिस इज टोटल अमाउंट। 3000 आपको क्लेम मिल रहा है तो 1480 आपको क्या हो गया है लॉस हो गया, जो आपको क्लेम नहीं मिल रहा है। टू एडवर्टीजमेंट दिस इज 200, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 8650, टू कैरेज आउटवर्ड दिस इज 100, टू लाइटिंग 250। देखो कैरेज इनवर्ड भी था, ओके, एंड कैरेज आउटवर्ड भी है। कैरेज इनवर्ड जो होता है ना वो परचेज से रिलेट होता है, एंड कैरेज आउटवर्ड जो ना आफ्टर सेल होता है। दैट्स व्हाई जो परचेज से रिलेट होता है दिस इज डायरेक्ट, एंड जो सेल से रिलेट होता है दिस इज इनडायरेक्ट। टू लाइटिंग अगेन 21,100, 400, 600 का टोटल किया तो 22,100 आता है। 22,100 में से जब आप इस पोर्शन को इतना लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट कैरिड आउट सीडी कितना मिलेगा 7581। ओके, ये हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके बैलेंस शीट पे। ये मैंने अभी आपको ट्रेडिंग और पीएनएल बताया, मैं बैलेंस शीट की तरफ मूव करती हूँ। सो अभी हम लोग बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। देखो बैलेंस शीट में दिस साइड इज लायबिलिटी साइड एंड दिस साइड इज एसेट साइड। ओके, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस से, जो हमने कैरी डाउन किया था वो हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेस ड्रॉइंग्स, ओके। क्रेडिटर्स दिस इज लायबिलिटी, बैंक लोन ऑल्सो लायबिलिटी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो हमें रेंट एडवांस में मिला है वो भी हमारी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हमारा लायबिलिटी है। ओके, एंड एसेट साइड में क्या आएगा, फर्नीचर 4,600, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,500, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, इंश्योरेंस कंपनी से हमें 3,000 क्लेम मिला है। ओके, हमारा लॉस बाय फायर कितना है 4480। टू परचेजेस 4,000, टू इनपुट आईजीएसटी 480, हमने ये क्यों लिया, देखो लॉस बाय फायर हुआ है, जो लॉस बाय फायर है वो 4,000। जब आप परचेजेस को क्रेडिट करोगे तो आपका इनपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट होगा। ओके, क्योंकि देखो जब परचेजेस डेबिट होती है तो इनपुट आईजीएसटी क्या होता है डेबिट, अब जब आपका परचेजेस क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट आईजीएसटी भी क्या होगा क्रेडिट होगा। तो 4,000 प्लस 480 मिला के टोटल होके आपका होता है 4,480। उसमें से हमें क्लेम कितना मिला 3,000, बाकी 1,480 कहाँ गया था, पीएनएल में दिखाया था ना। ओके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिस इज 400, इनपुट आईजीएसटी ऑलरेडी देखो 5,000 आपको सब में मेंशन है, उसमें से 480 क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा, तो 4,520 कहाँ आएगा एसेट्स में। डेटर का एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेटर्स में से 10,500 में से आप पीबीडी दिस इज न्यू प्रोविजन 1050, फिर लेस पीडीडी दिस इज ओल्ड डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आपका पीबीडी प्रोविजन प्रोवाइडेड डाउटफुल डेट का प्रोविजन है, और पीडीडी इट मींस डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन है। तो 10,500 माइनस 1050 माइनस 189 किया तो 9261 आपके पास आएगा। लास्ट में कैश इन हैंड 2,900। बैलेंस शीट में जब एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आता है, इट मींस 57,181 एंड 57,181, ये जब भी आपका बैलेंस शीट इक्वल आएगा इसका मतलब आपने सम को करेक्ट किया है। मैंने इसे जितना रैपिडली मैं करवा सकती थी समझाने की भी कोशिश की है और पॉइंट टू पॉइंट डिक्टेट करने की कोशिश की है। आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के डीके गोयल या कोई भी बुक जो आपको बेस्ट लग रही है, आपके टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, वो आप उसे गो थ्रू करो,
उसके सम सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको कोई डाउट लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो नंबर पुट कर सकते हो कि ये नंबर सॉल्व करवा दो। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल और समझाने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।